आज हम लोग फॉर्मेशन, यूटिलाइजेशन एंड एक्सक्रीशन ऑफ कीटोन बॉडीज़ के को समझेंगे। ये पोर्शन मान लीजिए हमारा लीवर हो गया, ये हमारा ब्लड हो गया, ठीक है। और ये थर्ड पोर्शन हमारा एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यू जैसे मसल्स हो गए वो हो गया। एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यू मतलब ऐसे टिश्यू जो लीवर सेल के अलावा जितने भी टिश्यू हो गए सब एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यू होते हैं, ठीक है। अब किसी भी कारण से अगर हमारे ब्लड में फ्री फैटी एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा है, क्यों ज़्यादा होगी? मान लीजिए जैसे बीटा ऑक्सीडेशन ज़्यादा हो रहा है। बीटा ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा था? माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा था, मसल सेल में, एडिपोज टिश्यू में, लीवर में हो रहा था, या हमारा लाइपोलिसिस ज़्यादा हो रही है। तो इस सब के कारण क्या होगा? हमारे ब्लड में फ्री फैटी एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी। अगर हमारे ब्लड में फ्री फैटी एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा हुई तो ये फ्री फैटी एसिड कीटोन बॉडी के सिंथेसिस के लिए प्रिकर्सर का काम करेगा। क्या होगा? फिर हमारा लीवर जो है इस फ्री फैटी एसिड का इस्तेमाल करके उसको कीटोन बॉडी में कन्वर्ट करेगा। कैसे होगा? कीटोन बॉडी कहाँ बन रही थी? हमारे लीवर के माइटोकॉन्ड्रिया में बन रही थी। जैसे बीटा ऑक्सीडेशन में हमने देखा था कि फ्री फैटी एसिड डायरेक्ट हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर नहीं कर पा रही थी, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पा रहा था, तो वो एसाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो रहा था। उसी ढंग से यहाँ भी फ्री फैटी एसिड एसाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर ये एसाइल कोएंजाइम ए हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है, फिर वो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाएगा। वहाँ बीटा ऑक्सीडेशन के थ्रू वो एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर वहाँ लीवर में एक माइनर पाथवे है, थोड़ा बहुत एसिटाइल कोएंजाइम में हमारे टीसीए साइकिल में इंटर करके एनर्जी कर देगा। लेकिन बीटा ऑक्सीडेशन में एसाइल कोएंजाइम ए मतलब एसिटाइल कोएंजाइम ए बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में निकलता है। तो क्या होगा? टीसीए साइकिल पूरा एसिटाइल कोएंजाइम ए कंज्यूम नहीं कर पाएगी और ये एसिटाइल कोएंजाइम में कीटोन बॉडीज में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर लीवर में जो हमारा कीटोन बॉडीज बन रहा है वो क्रॉस करके फिर से हमारे ब्लड में जाएगा। तो ये जो कीटोन बॉडीज़ हैं ये हमारे ब्लड में आ जाएंगी। कीटोन बॉडीज़ क्या होती हैं हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा था, ठीक है। फिर वहाँ ब्लड में जो कीटोन बॉडीज़ है यूरिन के भी थ्रू जो है माइनर पाथवे थोड़ी बहुत क्वांटिटी में यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाएगी, और जैसे एसीटोन हो गया है वो थोड़ा बहुत क्वांटिटी जो है लंग्स के थ्रू जो है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू जो है एक्सक्रीट हो सकता है। अब कीटोन बॉडीज़ हमारे ब्लड में पहुँच गया है। अब इसमें देखिए कुछ पैथोलॉजिकल कंडीशन होती है। अगर ब्लड में कीटोन बॉडीज़ की क्वांटिटी हायर देन नॉर्मल, अगर नॉर्मल वैल्यू से नॉर्मल लेवल से ज़्यादा हमारे कीटोन बॉडीज़ हो जाती है तो कंडीशन कौन सी हो जाएगी? कीटोनीमिया। और इसी ढंग से क्या हो रहा है कि हमारा जो कीटोन बॉडी है यूरिन के भी थ्रू क्रॉस कर पास हो रहा था, तो अगर यूरिन में कीटोन बॉडीज़ का लेवल जो है नॉर्मल लेवल से ज़्यादा हो जाएगा तो कंडीशन क्या हो जाएगी? कीटोन्यूरिया। और ये कीटोनीमिया और कीटोन्यूरिया को कंबाइन हम कीटोसिस भी बोल सकते हैं, कीटोसिस। तो ये तो हमारा ब्लड और यूरिन में हो गया। और एक पैथोलॉजिकल कंडीशन क्या हो सकती है? जैसे एसिटोएसिटिक एंड 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड है, ये मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। तो क्या होता है कि ये कीटोन बॉडी जब हमारे ब्लड में होंगे तो हमारा जो ब्लड का बफर सिस्टम है वो इस एसिड को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा ताकि हमारे ब्लड का पीएच मेंटेन रहे। लेकिन क्या होगा? एक समय के बाद जो ब्लड की बफरिंग कैपेसिटी है वो घट जाती है या इस लेवल का नहीं रहेगा कि वो उसको न्यूट्रलाइज कर दे, तो हमारे ब्लड का जो है एसिडिटी है वो बढ़ जाएगी, पीएच घट जाएगा और ब्लड की एसिडिटी बढ़ जाएगी। तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे? कीटो एसिडोसिस। कीटोन बॉडी के कारण ब्लड की एसिडिटी बढ़ रही थी तो कीटो एसिडोसिस हो जाएगा, ठीक है। फिर हमने क्या देखा कि ये कीटोन बॉडीज़ हमारे ब्लड में आ गई। फिर ये कीटोन बॉडीज़ क्या काम करती है? ये एक्स्ट्रा हिपैटिक टिश्यू के लिए एनर्जी सोर्स का काम करती है। तो मतलब ये कीटोन बॉडीज़ हमारे जो है कोई भी जो एक्स्ट्रा हिपैटिक टिश्यू हो गया जैसे मसल्स हो गया वहाँ ट्रांसफ़र कर जाएगी। फिर वहाँ पे कीटोन बॉडीज़ क्या होता है? जैसे एसिटाइल कोएंजाइम एक कीटोन बॉडी बना रहा था, ऐसे कीटोन बॉडी से एसिटाइल कोएंजाइम में बन जाएगा और ये एसिटाइल कोएंजाइम में टीसीए साइकिल में इंटर करके एनर्जी दे देगा। लीवर में क्या होता है कि लीवर का सेल लिमिटेड होता है, ठीक है, एक छोटा ऑर्गन है, उसमें टीसीए साइकिल पूरे एसिटाइल कोएंजाइम ए को कंज्यूम नहीं कर पाती है। लेकिन मसल सेल बहुत पूरे बॉडी में जो है मसल सेल हमारी फैली हुई हैं, तो वो सारा जो है जो एसिटाइल कोएंजाइम है वो टीसीए साइकिल के थ्रू कंज्यूम हो जाता है। फिर
एक माइनर पाथवे थोड़ा बहुत ग्लूकोज से भी आपको एसिटाइल कोएंजाइम में मिलेगा, या जो है एसिटाइल कोएंजाइम में है वो भी जो है एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होकर के जो है टीसी साइकिल में जाएगा। लेकिन जो हमारा मेजर पाथ है कीटोन बॉडीज होगा, कीटोन बॉडीज जो है एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर ये एसिटाइल कोएंजाइम में हमारे वापस टीसी साइकिल में इंटर करके एनर्जी प्रोवाइड करेगा। तो ये हमारा जो है फॉर्मेशन, यूटिलाइजेशन एंड एक्सक्रीशन ऑफ कीटोन बॉडीज था।